अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो बच्चों को बहुत पसंद होती है और पूरा रमज़ान हम इसे इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान में अगर इफ्तारी में ये चीज़ ना हो तो इफ्तारी का मज़ा ही नहीं होता। तो बना रही हूँ आज मैं टोमेटो केचप की रेसिपी। तो यहाँ पर टोमेटो केचप की रेसिपी में सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है टमाटर। टमाटर मैंने ले लिए हैं 2 kg और इसे मैंने वॉश करके इसको रफली चॉप कर लिया है। तो अब केचप बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर पैन में मैं डाल दूँगी टमाटर। अच्छा, 1.5 टेबल स्पून डाल दूँगी चॉप किया हुआ अदरक। 1 अदद प्याज लिया, इसे भी रफली काट लिया, ये भी डाल देंगे। 5 अदद लिए लहसुन के जवे, ये भी डाल दूँगी। मिक्स कर दूँगी। कवर करके धीमी आंच पर पकाऊंगी 10 मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है जिसमें लिए 2 अदद दालचीनी और 3-4 लौंग लिए, थोड़ा सा साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया, 1 छोटी इलायची ली है और 1 टीस्पून लिए मैंने काली मिर्च। ये गरम मसाला मैं डालूंगी टोमेटो केचप में। आपको पता है टोमेटो केचप अक्सर खाते हुए हमारे गले ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि इससे आपका गला ख़राब ना हो। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिए हैं। इसकी मैं पोटली बना लूँगी छोटी सी। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसे एक मरतबा मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये जो मैंने गरम मसाले की पोटली तैयार की थी, ये डाल देंगे। इसे कवर कर दूँगी और मज़ीद 5 मिनट पकाऊँगी। अच्छा जी, इसको पकते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। जो गरम मसाले की पोटली हमने डाली थी वो निकाल लेंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे ताकि जो इसमें जो गरम मसाले का जो रस हो ना वो सारा इसमें ही आ जाए। इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर ठंडे हो चुके हैं। जो मैंने टमाटर का केचप का मसाला तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको ब्लेंडर जार में डालकर इसको पीस लेना है और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर का जितना पल्प था उसे मैंने छान लिया और ये देखिए इसके अंदर जो गोदा वो निकलता है ना, सीड्स वगैरह, वो मैंने अलग कर दिए। तो ये आप छान लेंगे ना तो टमाटर आपका बिल्कुल, जो जाहिर सी बात है केचप की जो थिकनेस होती है वैसे ही हमें चाहिए होती है, तो ये उस तरह से छान के हो जाएगा। ये देख लें आप। और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अब दोबारा से इसकी कुकिंग करेंगे हम। 2 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून काला नमक, 1 कप डाल दूँगी वाइट विनेगर, 1 टीस्पून डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लूँगी और इसकी आंच जो है हमने दरमियानी ही रखनी है। 200 ग्राम इसमें चीनी डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी ना तो इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और इसे इसी तरह से मैं पकाती रहूँगी दरमियानी आंच पर थिक होने तक। तो ये देखिए अब ये बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सिरका डाला है और शुगर मेल्ट हुई है जिसकी वजह से ये थिन सा हो गया है, थोड़ा पतला सा हो गया है। तो अब हमने इसको थिक करना है, तो थिक करने के लिए हम इसे दरमियानी आंच पर ही पकाते रहेंगे, लो फ्लेम पर। तो ये देखें केचप का कलर चेंज होने लग गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे केचप का रियल कलर होता है ना वैसे ही कलर आने लग गया है इसमें। बस आपको पकाते रहना है और इसमें भी थिकनेस नहीं आएगी। जब इसमें थिकनेस आएगी तो इसका सेम वैसे ही कलर हो जाएगा जैसे केचप का होता है। तो इसमें थोड़ी हमने थिकनेस आने देनी है। और मैं इसमें बिल्कुल भी कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रही, कोई ऐसा जेल होता है या कोई ऐसी गम्स नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये होममेड है। होममेड का मतलब होता है कि हमारी घर की चीज़ें। कोई अगर केमिकल डाल के अगर हम बनाते हैं कंपनी जैसा तो लाजमी सी बात है कंपनी में तो आपको पता है वो चीज़ें हमारे लिए अनहेल्दी होती है। तो इसलिए मैं ये सिंपल सा घर का होममेड बना रही हूँ केचप। तो बस ये अब इसकी थिकनेस आने देनी है हमें। तो ये देखें टोमेटो केचप का पकते हुए कम से कम आधा घंटा लगा है मुझे और इसकी थोड़ी सी थिकनेस आई है और थिकनेस आने की वजह से इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखें
कलर चेंज इसलिए होता है कि जब शुगर मेल्ट होती है और मेल्ट होने के बाद जब वो उसकी थिकनेस आती है तो इसकी वजह से इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस मैंने इसमें ना फूड कलर डाला है, ना इसमें मैंने कोई गम्स वगैरह जो होती है या कोई केमिकल है वो कुछ भी नहीं डाला। सिंपल सा होममेड जो हमारा बनता है टोमेटो केचप वैसे ही बनाया है। तो अब हम इसे देख भी लेते हैं, इसकी थिकनेस भी देख लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ और ये प्लेट में डाल रही हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा हो गई है। अभी मज़ीद इसे मैं आधे से पौना घंटा और पकाऊंगी लो फ्लेम पर, इससे इसकी थिकनेस और ज़्यादा हो जाएगी। तो बस इसे मज़ीद और मैंने आधे से पौना घंटा पकाना है। और आप देख सकते हैं कि इसका जैसे केचप का कलर होता है वैसे इसका कलर होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए टोमेटो केचप को मैंने मज़ीद 1 घंटा और पकाया। और इसको आपने वैसे भी लो फ्लेम पर पकाना होता है, और जितना लो फ्लेम पर पकेगा और जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ही मज़े का और टेस्टी हमारा केचप बनेगा। और ये वैसे ही केचप का टेस्ट होगा जैसे हम बाहर से मार्केट से लेते हैं, बस इसमें केमिकल्स नहीं होंगे। तो बस अब मैं इसको निकाल के भी आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख लें किस तरह से जैसे केचप की होती है। देखिए, इस तरह से थिकनेस आई हुई है। ये आप इसकी थिकनेस भी देखें। अब मैं इसको आपको प्लेट में भी डाल के दिखा देती हूँ। ये वैसे डन हो चुका है लेकिन मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें आप। ये जल्दी करके अब गिर नहीं रहा, ना इसका पानी सेपरेट हो रहा है, ना कोई, बिल्कुल ये वैसे जैसे बनता है केचप वैसे ही है। ये देखें आप, मैं आपको प्लेट पूरा ही इस तरह करके दिखा देती हूँ। आप देख लें कि ये गिर नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये केचप हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ये डन हो गया है। और ये देखें, ये देखें, मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रही हूँ। बस अब इसे मैं ठंडा करूँगी और इसके बाद इसको एयर टाइट जार में डाल के रखूँगी या किसी बॉटल में डाल के रखूँगी। तो इसे हमने फ्लेम इसकी ऑफ कर देनी है। केचप हमारा तैयार हो चुका है और इसे ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी मैंने केचप को ठंडा कर लिया था, और ठंडा करने के बाद आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये वैसे ही केचप लग रहा है जैसे मार्केट से हम लेते हैं, बग़ैर केमिकल के, पाक घर का हमारा अपना बना हुआ केचप। इस तरह से देखिए। और आप ये रेसिपी को, मेरी रेसिपी को फॉलो करके इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और ये घर का केचप होगा, तो घर का केचप हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दे भी दें तो परेशानी नहीं होती है। तो अब इसे मैं एक शीशे के जार में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही मज़े का होममेड हमारा टोमेटो केचप बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।